मतदान करना इतना ज़रूरी लगा कि आप बीमार बच्चे को छोड़कर 80 किलोमीटर दूर केवल मतदान करने आए थे, जबकि आपका बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में था वहाँ। क्यों ज़रूरी है मतदान? क्या आपकी पत्नी वोट कर पाई कल? मतदान को लेकर कोई व्यक्ति इतना जागरूक कैसे हो सकता है और मतदान की चिंता इतनी ज़्यादा कैसे उसे सता सकती है कि वो अपनी बीमार पत्नी को घर पर छोड़कर और दूसरे दूध मुँहे बच्चे को वो अस्पताल में छोड़कर मतदान के लिए 80 किलोमीटर दूर आ सकता है? दरअसल भगवत सला में ये वो शख्स है जिनकी पत्नी को 4 तारीख को डिलीवरी हुई। 2 जुड़वा बच्चे हुए, उनमें से एक की मौत तुरंत हो गई थी, जबकि दूसरा बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में जगदलपुर रेफर किया गया था। लेकिन इन्होंने उस बीमार बच्चे को जगदलपुर अस्पताल में छोड़ा अपने एक रिश्तेदार के भरोसे, और इनकी पत्नी को ठीक एक दिन पहले यानी 6 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। वो घर पर ही थी। पूरा वाक़या जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मतदान आखिर इतना ज़रूरी क्यों था कि वो अपने बीमार बच्चे को और बीमार पत्नी को छोड़कर मतदान के लिए केंद्र पहुंचता है। क्या नाम है आपका? भागवत सलामी। भागवत, क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कब आपकी पत्नी को डिलीवरी हुई, बच्चा कैसे ख़त्म हुआ? 3 तारीख को रात में करीब 12 से 1 बजे के पास दर्द चालू हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ 2:41 में फर्स्ट बच्चा हुआ और 2:58 में सेकंड बच्चा हुआ। तो 7 माह में आ गया, तो इसलिए दोनों का कंडीशन थोड़ा से ठीक नहीं था, ऐसा नर्स लोग बताए और डॉक्टर मैडम थी। उसके बाद दोनों को आईसीयू में भर्ती कराए, और एक तो सुबह 5:30 के लगभग एक सेकंड वाला बच्चा ख़त्म हो गया था, आईसीयू में था। कितनी तारीख को? 4 तारीख को हुआ। उसके बाद 4 तारीख को सुबह जब फिर मिला डॉक्टर साहब से, मैडम से, तो वो बोले कि ज़्यादा सीरियस है, इसका मतलब फेफड़ा थोड़ा सा विकसित नहीं हुआ है, तो इसको अपन यहाँ जगदलपुर रिफ़र करते हैं बोले। वहाँ थोड़ा से और क्रिटिकल रहेगा और वहाँ सुरक्षित हो सकता है, इसकी देखभाल अच्छे से होगा बोले। तो ठीक है बोले, तो 108 एम्बुलेंस में हम लोगों को करीब 3 बजे वहाँ पहुँचा दिए। वहाँ जाने के बाद तुरंत एडमिट कर दिए। वहाँ मंडावी सर था और एक मैडम थी, वो उसके देख रेख में ये सब चल रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन तो नॉर्मल रहा, ब्लड चेक हुआ और थोड़ा सा उसमें शुगर प्रॉब्लम आ गया था, तो धीरे धीरे दवाई की वजह से कम हो रहा था। 7 तारीख को जब सारे लोग मतदान कर रहे थे, आप कहाँ थे और आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? मेरी पत्नी रूम आ गई थी, 6 तारीख को छुट्टी हुआ था और मैं जगदलपुर हॉस्पिटल में था। तो जो बच्चा बीमार था आपका जगदलपुर अस्पताल में था, उसको किसके भरोसे छोड़ के आया था? क्या कोई रिश्तेदार था या घर वाले थे? कौन थे वहाँ पे? एक मेरे रिश्तेदार हैं, उसके भरोसे आया था। तो आप मतदान करना इतना ज़रूरी लगा कि आप बीमार बच्चे को छोड़कर 80 किलोमीटर दूर केवल मतदान करने आए थे, जबकि आपका बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में था वहाँ। क्यों ज़रूरी है मतदान? अब देश के 5 साल में एक बार भविष्य बनता है, इसलिए अपना अधिकार को जानने के लिए हम वोट डालने आ गए। क्या आपकी पत्नी वोट कर पाई कल? हाँ, दोनों साथ में गए थे। तो उसकी तबीयत तो अभी भी ख़राब है? हाँ, लेकिन एक पुलिस वाली मैडम थी, उससे बोलकर तबीयत ख़राब है बोले तो जल्दी हो गया। तो ड्यूटी थी उसका। जी, क्या बताएं? वही चुनाव में ड्यूटी थी वो मैडम का। उससे बात किया जाते हुए तबीयत ख़राब है, ऐसा कंडीशन है करके बताएं, तो सामने में ले जाके मैं अपनी वाइफ का तुरंत वो करवा दिए, चुनाव वोट डलवा दिए। आप वोट डालकर यहाँ से जा रहे थे तब बच्चा ख़त्म हुआ, या फिर आपके पहुँचने के बाद बच्चा ख़त्म हुआ? जो दूसरा बच्चा जगदलपुर अस्पताल में भर्ती था। हमको रास्ते में ही खबर बताया गया मोबाइल द्वारा। मतदान को लेकर इतनी जागरूकता पहली बार देखने को मिली है। वाकई आज भी लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालने के लिए लोग अपनी बीमार पत्नी और बीमार बच्चे को छोड़कर, किसी और के सहारे छोड़कर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वाकई ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, और ज़रूरी है कि देश के हर मतदाता को ऐसे लोगों से सबक लेने की, जो मतदान केंद्र में तक जाने के लिए जहमत नहीं उठाते और अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।